हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र मौर्य आपका स्वागत करता हूं सुरेंद्र मैथ 4.0 के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है मूल विधि का जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है सूचना औद्योगिक जो है अधिनियम जो है 2000। इससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सभी जो है हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। दोस्तों आज हम लोग जो है 51 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। उप नियंत्रक एवं जो है सहायक नियंत्रक किसके जो है साधारण अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नियंत्रक के, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सूचना औद्योगिक अधिनियम 2000 की धारा 17(3) के अनुसार उप नियंत्रक और सहायक नियंत्रक द्वारा उन्हें जो है समानुदेशित कृत्यों का जो निर्वहन नियंत्रक के जो है साधारण अधीक्षण और नियंत्रक के अधीन करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। कंट्रोलर जो है के कार्यों का जो है वर्णन किस जो है धारा में किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा धारा 18 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 है। विदेशी प्रमाणकर्ता प्राधिकारियों की जो है मान्यता के बारे में उपबंध किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा धारा 19 हो जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो है 2000 जो है कि धारा 19(1) में जो है विदेशी जो है प्रमाणकर्ता प्राधिकारियों की जो है मान्यता के बारे में उपबंध किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है शब्द पद जो है साइबर स्पेस के जो है संबंध में गलत है। यहाँ पे दिए गए हैं, तो इसमें से कौन सा गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। साइबर स्पेस शब्द पद को जो है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत परिभाषित किया गया है, यही जो है गलत हो जाएगा। तो गलत ही बताना, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। साइबर स्पेस आभासी कंप्यूटर की दुनिया को जो है संदर्भित करता है, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जिसका जो है उपयोग ऑनलाइन संचार की सुविधा के लिए किया जाता है। इसमें कोई भी जो है व्यक्ति सूचना प्राप्त करने के उद्देश्य से इंटरनेट का जो है अधिगमन कर सकता है या जो है यह उपयोगकर्ता के लिए निष्पक्ष है, जिसका जो है उपयोग वास्तव उपयोगकर्ता या साइबर अपराधी द्वारा किया जा सकता है। साइबर स्पेस शब्द को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो है 2000 के तहत परिभाषित नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। खालिस्तान भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई द्वारा जो है प्रस्तुत की गई एक जो है संकल्पना है, जिसमें एक व्यक्ति कारोबार प्रचार वाले जो है फ़ोन और संदेश जो है रोकने के लिए अपने फ़ोन का जो है विवरण पंजीकृत करा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, परेशान ना करें। यानी ये 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, ऑप्शन बी हो जाएगा परेशान ना करें, डू नॉट डिस्टर्ब जो है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई द्वारा जो है प्रस्तुत की गई एक जो है संकल्पना है, जिसमें एक व्यक्ति कारोबार प्रचार वाले जो है फ़ोन और संदेश रोकने के लिए अपने फ़ोन का जो विवरण पंजीकृत करा सकता है, जिसके जो है बाद अनचाहे विपणन संदेशों को प्राप्त करने की जो है संभावना लगभग शून्य हो जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं जो है प्रबंधन संस्थान केरल इंडियन जो है इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड जो है मैनेजमेंट IIITM के जो है द्वारा विकसित मोबाइल ऐप का नाम बताइए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, क्षेमम ऐप। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं जो है प्रबंधन संस्थान जो है केरल के जो है IITM द्वारा जो है विकसित मोबाइल ऐप का जो है नाम क्षेमम ऐप है। इस ऐप का जो उद्देश्य है काफ़ी उत्पादों जो है काफ़ी उत्पादकों को जो है मृदा स्वास्थ्य की जानकारी दिलाने में मदद करना है। अगला क्वेश्चन है 57। नियंत्रक को इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक प्रमाण पत्र जारी करने की जो अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन कर सकेगा। तो हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई भी व्यक्ति कर सकेगा। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 21(1) के अनुसार कोई व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक प्रमाण पत्र जारी करने की जो है अनुज्ञप्ति के लिए नियंत्रक को जो है आवेदन कर सकेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत जो है लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है। तो हो जाएगा धारा 22 में। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की जो है धारा 22 के जो है अंतर्गत लाइसेंस जारी करने के लिए आवेदन किया जाता है। किसी अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण का जो है धारा 23 में जो है फीस संदाय होगी। तो हो जाएगा 5000 रुपये। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 23 के जो है अनुसार किसी जो है अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए जो है कोई आवेदन का है ऐसे प्रारूप में जो है ऐसी फीस सहित होगा जो 5000 रुपये से अधिक नहीं होगी। अनुज्ञप्ति की जो विधि मान्यता की अवधि के जो है अवसान से 45 दिन के भीतर किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60।
अनुज्ञप्ति के जो है नवीनीकरण हेतु आवेदन अनुज्ञप्ति की विधि मान्यता की जो है अवधि समाप्त होने के कितने दिन पूर्व किया जाएगा? तो ये हो जाएगा 45 दिन। अनुज्ञप्ति के जो है निलंबन या जो है प्रतिसंहरण की जो है सूचना किसके जो है द्वारा प्रकाशित की जाएगी? तो ये हो जाएगा नियंत्रक द्वारा। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा जो है 26 के जो है अनुसार जहां किसी जो है प्रमाण जो है कर्ता जो है प्राधिकारी की कोई जो है अनुज्ञप्ति निलंबित या प्रतिसंहरित कर दी गई है, वहाँ नियंत्रक ऐसे निलंबन या जो है प्रतिसंहरण की एक जो है सूचना उसके जो है द्वारा रखे जाने वाले डाटा संचय में प्रकाशित करेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। अधिनियम के नियमों या विनियमों के जो है उपबंधों के उल्लंघनों के अन्वेषण की जो है शक्ति का जो वर्णन किस धारा में किया गया है? तो ये हो जाएगा धारा 28 में। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 28 के अंतर्गत अधिनियम के जो है नियमों या विनियमों के उल्लंघनों का अन्वेषण करने की जो शक्ति का उपबंध करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। कोई भी व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन कर सकेगा? तो ये हो जाएगा प्रमाणकर्ता प्राधिकारी को। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा जो है 35(1) के अनुसार कोई भी व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रमाणकर्ता प्राधिकरण को जो है ऐसे प्रारूप में आवेदन कर सकेगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। अंकीय चिन्हक जो है प्रमाण पत्र जारी किए जाने से संबंधित जो है प्रावधान सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में वर्णित है? तो हो जाएगा धारा 35 में। अंकीय जो है चिन्हक प्रमाण पत्र का जो निलंबन का जो उल्लेख किस धारा में उल्लिखित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 37 में। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा जो है 37 के अनुसार ऐसा जो है प्रमाणकर्ता प्राधिकारी जिसने जो है अंकीय चिन्हक प्रमाण पत्र जारी किया है ऐसे जो है अंकीय चिन्हक प्रमाण पत्र को निलंबित कर सकेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के जो अंतर्गत जो है कंप्यूटर वायरस शब्द परिभाषित है? तो हो जाएगा धारा 43 में। इस अधिनियम की धारा 43 में कंप्यूटर वायरस शब्द को जो परिभाषित किया गया है। कंप्यूटर वायरस से जो है ऐसा कोई जो है कंप्यूटर अनुदेश सूचना डाटा या कार्यक्रम अभिप्रेत है जो किसी कंप्यूटर साधन के जो है निष्पादन को जो है नष्ट करता है, नुकसान पहुंचाता है या प्रतिकूल प्रभाव डालता है अथवा जो है स्वयं को किसी अन्य कंप्यूटर जो है साधन जो है संलग्न कर लेता है और वह तब जो है परिवर्तित होता है जब कोई कार्यक्रम जो है डाटा या अनुदेश निष्पादित किया जाता है या कंप्यूटर साधन कोई अन्य घटना करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। कंप्यूटर तंत्र की जो है नुकसानी के लिए जो है सस्ती का जो है वर्णन किस धारा में दिया गया है? तो ये हो जाएगा धारा 43 में। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा जो है 43 में कंप्यूटर प्रणाली आदि से जो है नुकसान पहुंचाने के लिए जो शास्ति का जो है वर्णन किया गया है। 68 नंबर क्वेश्चन है इंटरनेट जो है घंटों की जो है चोरी से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा राजस्थान के तहत निपटा जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी 43H में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। पहचान की चोरी और जो है पहचान की धोखेबाजी का जो आधार क्या है? तो यह व्यक्तिगत जानकारी तक पहुंच। पहचान की चोरी और पहचान की जो है धोखेबाजी जो है का आधार संबंधित व्यक्ति की जो है व्यक्तिगत जानकारी तक जो है पहुंच से संबंधित है। जब आप किसी जो है दूसरे व्यक्ति के नाम पर या उसकी पहचान का जो है आभास देते हुए कोई अपराध करते हैं या उसका जो है अवांछनीय फायदा उठाते हैं तो वह पहचान की चोरी और जो है पहचान की जो है धोखेबाजी के अंतर्गत आता है। ऐसा करने वाले व्यक्ति पर जो है IT संशोधन कानून 2000 की धारा 43 और 66C व जो है भारतीय दंड संहिता की धारा जो है 419 के जो है तहत अभियोग दायर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। सूचना विवरणी दिए जाने में असफलता के लिए शास्ति का वर्णन किस धारा में दिया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा धारा 44। 71 नंबर क्वेश्चन है अपील जो है अधिकरण की जो है स्थापना किस अध्याय में उल्लिखित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी 10 में। साइबर अपील जो है अधिकरण की जो स्थापना किस धारा में उल्लिखित है? तो ये हो जाएगा 48 में। अगला क्वेश्चन है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के केंद्रीय सरकार द्वारा साइबर विनियमन अपील जो है अधिकरण के गठन का जो प्रावधान है? तो ये हो जाएगा धारा 48 में। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अनुसार जो है साइबर अपील अधिकरण के समक्ष अपीलार्थी अपील कर सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी।
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की जो है धारा 57 के अनुसार नियंत्रक या जो है न्याय निर्णायक जो है अधिकारी द्वारा किए गए किसी जो है आदेश से जो है व्यथित कोई व्यक्ति उस साइबर अपील अधिकरण को जो है अपील कर सकेगा जिसकी जो है उस विषय पर जो है अधिकारिता है। अपील 45 दिन के भीतर फाइल की जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में जो है साइबर अपील अधिकरण की जो है शक्तियाँ वर्णित हैं, तो ये हो जाएगा धारा 58 में। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के जो है किस धारा में उच्च न्यायालय को जो है अपील की जा सकती है, तो ये हो जाएगा 62। सूचना प्रौद्योगिकी जो है अधिनियम जो है 2000 की धारा जो है 62 के अनुसार साइबर अपील अधिकरण के जो है किसी जो है विनिश्चय या आदेश से जो है व्यक्ति जो है व्यथित जो कोई व्यक्ति ऐसे जो है विनिश्चय या आदेश से उद्भूत होने वाले तथ्य या विधि के जो किसी प्रश्न पर जो है साइबर अपील अधिकरण के विनिश्चय या जो है आदेश की सूचना की जो है तारीख से 8 दिन के भीतर उच्च न्यायालय को अपील कर सकेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के जो है अधिरोपित जो है कोई शास्ति का जो है यदि संदाय न किया जाए तो उसकी वसूली यह भू राजस्व के बकाया के रूप में होगी। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 64 के जो अनुसार इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित कोई जो है शास्ति यानी अधिनिर्णित जो प्रतिकर यदि जो है उसका जो है संदाय नहीं किया जाता है भू राजस्व की जो है बकाया के रूप में वसूल की जाएगी और यथास्थिति अनुज्ञप्ति या इलेक्ट्रॉनिक जो है चिन्हक प्रमाण पत्र शास्ति का जो है संदाय किए जाने तक जो है निलंबित रखा जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो धारा 65 का जो संबंधित है यह कंप्यूटर स्रोत दस्तावेजों से छेड़छाड़ से है, तो ऑप्शन मतलब ए का हो जाएगा पहला। धारा 67B का हो जाएगा काम वासना भड़काने वाले क्रियाकलाप, ये धारा जो है 67B में। और धारा 66 में ए में जो है आक्रामक जो है संदेश भेजने के लिए है, ये ऑप्शन हो जाएगा। धारा 66 जो है सी में चौथा हो जाएगा पहचान की चोरी के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए 1 2 3 हो जाएगा। तो 1 2 3 किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के दस्तावेजी स्रोतों को जो है बिगाड़ने की दशा में सूचना तकनीकी साइबर लॉ अधिनियम की धारा 65 के अधीन कितनी जो है राशि का जुर्माना अधिरोपित किया जा सकता है, तो हो जाएगा 2 लाख रुपए। सूचना प्रौद्योगिकी जो है अधिनियम 2000 की धारा जो है 65 के अनुसार जो कोई कंप्यूटर साधन जो है कोड से छेड़छाड़ करेगा वह कारावास से जो 3 वर्ष तक हो सकेगा या जुर्माने से जो 2 लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। कंप्यूटर साधन दस्तावेजों से जो है छेड़छाड़ किस धारा के जो है अधीन दंडनीय बनाया गया है, तो हो जाएगा धारा 65 में। यदि कोई जो है व्यक्ति जो है कंप्यूटर साधन कोड को जबकि वह सुरक्षित रखा गया हो जानकर जो है छिपाए या जो है नष्ट या परिवर्तित करता है, तो उसे जो है कितने दंड से दायी ठहराया जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी 3 वर्ष तक के जो है कारावास से अथवा और 2 लाख तक के जुर्माने से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। कंप्यूटर स्रोत दस्तावेज के जो है साथ हस्तक्षेप का जो है दंड किस जो है धारा में दिया गया है, तो यह है धारा 65 में। कंप्यूटर स्रोत कोड के जो है साथ छेड़छाड़ का जो अपराध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा खालिस्तान में उल्लिखित है, तो हो जाएगा 65 में। सूचना तकनीकी साइबर लॉ अधिनियम की जो धारा 65 के जो अधीन अपराध कारित करने की जो दशा में कारावास की अवधि कितनी होगी, तो ये हो जाएगा 3 वर्ष की। अगला क्वेश्चन है 85। साइबर अपराध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के जो है किन जो है धाराओं में विस्तारित है, तो ये हो जाएगा धाराएं 65 से 74। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का जो अध्याय 11 की जो धारा 65 से जो है 74 साइबर जो है अपराध से संबंधित है। कंप्यूटर साधन जो है कोड शब्द को जो है कहाँ स्पष्टीकरण किया गया है, तो ये हो जाएगा धारा 65 में। किसी जो है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को जो है प्रमाणित करने के लिए उपयोगकर्ता को खालिस्तान करने होंगे, तो हो जाएगा एक डिजिटल हस्ताक्षर करने होंगे। सूचना तकनीकी साइबर लॉ अधिनियम की जो है किस जो है धारा में अपराध कारित करने पर जो है 5 लाख रुपए जुर्माने का जो है प्राविधान है, तो हो जाएगा धारा 66 में। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा जो है 66 के जो है तहत अपराध कारित करने हेतु 3 वर्ष तक की जो है कारावास या 5 लाख रुपए जुर्माने का उपबंध है। कंप्यूटर संबंधी अपराधों के लिए जो है सूचना तकनीकी साइबर लॉ अधिनियम की जो धारा 66 के अंतर्गत
कितनी जो है अवधि के कारावास का जो बंद है, तो ये हो जाएगा 3 वर्ष। कंप्यूटर से संबंधित अपराधों की दशा में जो है सूचना तकनीकी सहीबल्ला अधिनियम की जो धारा 66 के अधीन जुर्माने की जो राशि कितनी हो सकेगी, तो ये हो जाएगा 5 लाख रुपए। प्रणालियों की जो हैकिंग यानी जो है हैकिंग विद जो कंप्यूटर सिस्टम को जो है किस धारा में दंडनीय बनाया गया है, तो ये हो जाएगा धारा 66 में। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66 के जो है तहत जो है कंप्यूटर हैकिंग के लिए दंड का प्रावधान किया गया है, जो कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 5 लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा। अगला क्वेश्चन है 92, प्रणालियों की जो हैकिंग किए जाने के अपराध में जो कितने दंड का जो है प्रावधान किया गया है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन है 3 वर्ष तक कारावास या जो है 5 लाख जुर्माना, या फिर दोनों। सूचना प्रौद्योगिकी जो है अधिनियम के जो है में जो है कंप्यूटर से संबंधित अपराध हेतु दंड का प्रावधान है, तो ये हो जाएगा धारा 66 में। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत कंप्यूटर से जो संबंधित अपराध के लिए दंड की दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 वर्ष तक कारावास या 5 लाख रुपए तक का जुर्माना, या फिर दोनों। जब कोई व्यक्ति जो है सूचना जो है सेवा आदि के जो है द्वारा आक्रमण जो है संदेश भेजता है, तो वह कितने जो है अवधि के कारावास से दंडित किया जा सकेगा, तो ये हो जाएगा 3 वर्ष। सूचना तकनीकी अधिनियम 2000 की जो धारा 66A के जो है अनंतर्गत यानी जब कोई जो है व्यक्ति जो है सूचना सेवा आदि के द्वारा जो है आक्रमण संदेश भेजता है, तो वह ऐसे कारावास से जो जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडित होगा। 96 नंबर क्वेश्चन है सूचना तकनीकी अधिनियम की जो धारा 66A के जो है अंतर्गत कारित अपराध के लिए कारावास की जो अवधि कितनी हो सकेगी, तो ये हो जाएगा 3 वर्ष। सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 के जो है किस जो है धारा में आपराधिक संदेश भेजा जाना जो है दंडनीय घोषित किया गया है, तो ये हो जाएगा धारा 66A। सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 के जो है किस धारा को हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने जो असंवैधानिक घोषित किया है, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 की धारा जो है 66A को जो है श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ के जो मामले में उच्चतम न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया है। सूचना तकनीकी अधिनियम जो है कि धारा 66A को जो है किस धारा के अधीन जो है समनीय अपराध घोषित किया गया है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी धारा 77A। अगला क्वेश्चन है सूचना तकनीकी अधिनियम की धारा 66B के जो अधीन वर्णित अपराध कैसा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा समनीय है। सूचना तकनीकी अधिनियम 2000 की धारा जो 66B के अधीन जो है वर्णित अपराध धारा जो 77A के तहत समनीय प्रकृति का है। सक्षम अधिकारिता वाला न्यायालय उन अपराधों का जो शमन कर सकेगा जिनके जो है लिए इस अधिनियम के जो अधीन 3 वर्ष तक के कारावास के जो है दंड का उपबंध किया गया है। अगला क्वेश्चन है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के जो है अंतर्गत जो कोई जो है किसी चुराए हुए कंप्यूटर या संसाधन या संचार युक्त को जिसके जो है बारे में वह जानता है यानी यह जानता है कि यह चुराया गया है बेईमानी से प्राप्त करेगा या प्राधिक धारण करेगा, वह दंडनीय है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों यानी अधिकतम 3 वर्ष का कारावास और 1 लाख जुर्माना। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा जो है 66B के अनुसार जो कोई किसी चुराए हुए कंप्यूटर संसाधन या संचार युक्त को जिसके बारे में वह यह जानता है कि वह चुराया गया है बेईमानी से प्राप्त करेगा या प्रति जो है धारण करेगा, वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा, यह दोनों से दंडित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 102 बेईमानी से कंप्यूटर के स्रोतों या सूचनाओं की जो युक्त चुरा कर प्राप्त करने की जो है दशा में सूचना तकनीकी सहीबल्ला अधिनियम की धारा 66B के जो है अधीन कारावास की जो अवधि कितनी हो सकेगी, तो हो जाएगा 3 वर्ष। सूचना तकनीकी की जो है किस जो है धारा में जो परिचयात्मक जो है चोरी के अपराध का उपबंध है, तो हो जाएगा ए धारा 66 से। सूचना तकनीकी अधिनियम 2000 की धारा जो है 66C में जो है चयात्मक जो है चोरी के जो है अपराध का जो है उपबंध किया गया है जिसके तहत 3 वर्ष तक के जो है कारावास या 1 लाख रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 104 सूचना तकनीकी अधिनियम की धारा जो है 66C के अधीन अपराध कारित करने पर कितने रुपए जो है तक जुर्माना अधिरोपित किया जा सकेगा, तो हो जाएगा 1 लाख रुपए। सूचना तकनीकी अधिनियम की धारा जो है 66C के अधीन अपराध का जो है विचारण कौन करता है, तो ये हो जाएगा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट। सूचना तकनीकी अधिनियम
कि जो है किस धारा के जो है अधीन धोखे द्वारा जो है कंप्यूटर के स्रोतों का जो है प्रतिरूपण को अपराध घोषित किया गया है, तो हो जाएगा धारा 66D। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा जो है 66D के जो है तहत धोखे द्वारा जो है कंप्यूटर के स्रोत का जो है प्रतिरूपण को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। धोखे से जो है तथा जो है प्रतिरूपण द्वारा जो है कंप्यूटर स्रोतों या मोबाइल फ़ोन का जो उपयोग यानी प्रयोग के अपराध सूचना तकनीकी साइबरला अधिनियम की जो कि धारा में घोषित किया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, धारा 66D। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा जो है 66D के अनुसार जो कोई किसी संचार युक्त या कंप्यूटर संसाधन के जो है माध्यम से प्रतिरूपण द्वारा जो है छल करेगा, वह दोनों में से किसी जो है भांति के कारावास से जिसकी जो अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना से जो 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा दायी होगा। अगला है 108। सूचना तकनीकी साइबरला अधिनियम की जो धारा 66D के अधीन जुर्माना कितना जो है अधिरोपित किया जा सकेगा, तो हो जाएगा 1 लाख रुपए। सूचना तकनीकी साइबरला अधिनियम की जो धारा 66D के अधीन जो अपराध की दशा में कितनी जो है अवधि के कारावास का जो दंड दिया जा सकेगा, तो हो जाएगा 3 वर्ष। सूचना प्रौद्योगिकी जो अधिनियम 2000 की जो है खालिस्तान कंप्यूटर संसाधनों की जो उपयोग करके प्रतिरूपण द्वारा जो धोखा देने की सजा से संबंधित है, तो हो जाएगा धारा 66D। अगला क्वेश्चन है सूचना तकनीकी अधिनियम के जो है एकांतता के जो अतिक्रमण के जो अपराध पर सजा का जो प्राविधान किया गया है, तो ये हो जाएगा धारा 66E में। सूचना तकनीकी अधिनियम 2000 के जो धारा 66E के जो अनुसार जो कोई जो है सहाय या जानबूझकर किसी व्यक्ति के जो है गुप्तांग का जो है चित्र उसकी जो सहमति के बिना उस व्यक्ति की जो है एकांतता का जो है अतिक्रमण करने वाली परिस्थितियों में जो है खींचेगा, प्रकाशित या जो प्रेषित करेगा, वह ऐसे जो है कारावास से जो 3 वर्ष तक का जो हो सकेगा या जुर्माने से 2 लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। जो कोई जो है भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा या संप्रभुता के खतरे में डालने के लिए जो है शासित जो साइबर आतंकवाद की जो है कूट रचना करेगा, तो वह किस अवधि के जो कारावास से दंडनीय होगा, तो हो जाएगा आजीवन कारावास से। सूचना तकनीकी अधिनियम 2000 की धारा जो है 66F के जो है अनुसार जो कोई भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा या संप्रभुता को खतरे में डालने के लिए जो शासित जो है साइबर आतंकवाद की जो कूट रचना करेगा, तो वह कारावास से जो कि आजीवन कारावास तक का हो सकेगा दंडनीय होगा। साइबर आतंकवाद को सूचना तकनीकी जो है अधिनियम की धारा 66F के जो है अधीन कितनी जो है अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा, तो ये हो जाएगा आजीवन कारावास। साइबर आतंकवाद को जो है किस धारा के जो है अधीन सूचना तकनीकी अधिनियम के जो अपराध घोषित किया गया है, तो ये हो जाएगा धारा 66F में। सूचना तकनीकी अधिनियम की जो धारा 66F के अधीन जो है अपराध किस तरह का जो घोषित किया गया है, तो ये हो जाएगा जो है अजमानतीय। सूचना तकनीकी अधिनियम जो है 2000 की धारा जो 66F के अंतर्गत साइबर आतंकवाद के कृत्यों के जो है अपराध के लिए दंड क्या है, तो ये ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी। सूचना तकनीकी अधिनियम 2000 की धारा जो 66F के जो है अंतर्गत साइबर आतंकवाद के कृत्यों के लिए जो है उम्र कैद का जो प्रावधान किया गया है। सूचना जो है तकनीकी साइबरला अधिनियम की धारा जो है 66F के अधीन अपराध का जो है विचारण कौन करता है, तो इसका हो जाएगा सेशन न्यायालय। जब कोई व्यक्ति किसी जो है अश्लील इलेक्ट्रॉनिक सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रकाशित या जो है पारित करता जो है तो उस पहली दोष सिद्धि पर जो है कारावास की जो अवधि कितनी हो सकेगी, तो हो जाएगा 3 वर्ष। इलेक्ट्रॉनिक प्रारूपों से अश्लील जो है सामग्री का जो है पारेषण या जो है छापना सूचना तकनीकी अधिनियम की जो है किस धारा में अपराध घोषित किया गया है, तो ये हो जाएगा धारा 67। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट पर जो है अश्लील सामग्री के इलेक्ट्रॉनिक रूप में जो है प्रकाशन या पारेषण को सूचना तकनीकी अधिनियम की जो है किस धारा में अपराध घोषित किया गया है, तो हो जाएगा धारा 67। अश्लील सूचना प्रकाशित करना सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के जो है किस धारा में दंडनीय अपराध घोषित किया गया है, तो हो जाएगा धारा 67। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की जो है कौन सी जो है धारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण को जो है दंडित करती है, तो हो जाएगा ऑप्शन डी 67। दोस्तों आप देख लीजिए यहाँ पे 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123। इलेक्ट्रॉनिक रूप में जो है लैंगिक जो है प्रदर्शनकारी जो है आदि जो है वाला सामग्री के जो प्रकाशन के लिए दंड का प्रावधान है, तो हो जाएगा धारा 67A में। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा जो है 67A के अनुसार जो कोई जो है किसी ऐसी जो है सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित करता है जो
या जो है प्रेषित करता है या कराता है, जिनमें जो है कामुकता व्यक्त करने का जो है कार्य या आचरण जो है अंतर्वलित है। प्रथम जो है दोषसिद्ध पर जो है किसी भी भांति के कारावास से जो 5 वर्ष तक जो है की हो सकेगी और जुर्माने से जो 10 लाख रुपए तक, और जो है दूसरी या पश्चातवर्ती दोषसिद्धि की जो है दशा में कारावास किसी भी जो है भांति का जो 7 वर्ष तक की जो है और जुर्माने से भी 10 लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा। काम वासना भड़काने वाले जो क्रियाकलापों आदि में जो है बालकों को चित्रित करने वाली जो सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप में जो है प्रकाशित या पारेषित करने के लिए दंड का प्रावधान है, तो ये हो जाएगा कोई नहीं है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा जो है 67B कामुकता व्यक्त करने वाले कार्य आदि में जो है बालकों को चिन्हित करने वाले जो सामग्री को जो है इलेक्ट्रॉनिक रूप में जो है प्रकाशित या पारेषित करने के लिए दंड का प्रावधान है। 125 नंबर क्वेश्चन है, जो कोई जो है मध्यवर्ती सूचना का जो है संरक्षण और जो है प्रतिधारण जो साशय या जानबूझकर नहीं करेगा, उसकी कारावास की अवधि कितनी हो सकेगी, तो हो जाएगा 3 वर्ष तक। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा जो है 67 जो है के अनुसार ऐसा कोई मध्यवर्ती सूचना का जो है संरक्षण और प्रतिधारण साशय या जानबूझकर नहीं करेगा, वह जो है कारावास से जिसकी जो अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दायी होगा। सूचना जो है तकनीकी अधिनियम की जो है धारा 69 है के अधीन अपराध की दशा में जो है कारावास की जो अवधि कितनी हो सकेगी, तो ये हो जाएगा 7 वर्ष। सूचना तकनीकी अधिनियम 2000 की धारा जो है 69 के जो है अनुसार कोई व्यक्ति विनिर्दिष्ट अभिकरण की जो है सहायता करने में असफल रहता है, कारावास से जिसकी जो अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। सूचना जो है प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के में जो है संरक्षित प्रणाली की जो अधिसूचना कौन राजपत्र द्वारा जारी करेगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों हो जाएगा, यानी जो है केंद्र सरकार भी राज्य सरकार भी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो हो जाएगा ऑप्शन सी, ए अथवा बी। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 70 संरक्षित प्रणाली का जो बंद करती है, संरक्षित प्रणाली की जो अधिसूचना राजपत्र द्वारा केंद्र सरकार अथवा जो है राज्य सरकार द्वारा जारी करेगी। यदि कोई व्यक्ति नियंत्रक या प्रमाण जो है कर्ता अधिकारी के समक्ष यथास्थित कोई भी अनुज्ञप्ति या अंकीय चिन्ह जो है प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए जो है दुव्य प्रदेशन करता है या जो है तात्विक जो है तथ्य को छिपाता है, तो किस जो धारा में दंडनीय अपराध करेगा, तो हो जाएगा धारा 71 में। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा जो है 71 जो है द्रव्य जो प्रदेशन के लिए जो शास्ति का उपबंध करती है। धारा 71 के जो है अनुसार जो कोई नियंत्रक या प्रमाणकर्ता प्राधिकारी के जो है समक्ष कोई जो है अनुज्ञप्ति या इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक प्रमाणकर्ता जो है प्राप्त करने जो के लिए जो है कोई जो है द्रव्य प्रदेशन करता है या किसी तात्विक तथ्य को छिपाता है, तो वह कारावास से जिसकी जो है अवधि 2 वर्ष तक या फिर जुर्माना 1 लाख रुपए या फिर दोनों जो है दोनों से दंडित किया जाएगा। 129 नंबर क्वेश्चन है, गोपनीयता और एकांकता को जो है भंग करने का जो अपराध है सूचना तकनीकी अधिनियम की जो है किस धारा में वर्णित है, तो हो जाएगा धारा 72 में। गोपनीयता और एकांतता जो है को भंग करने के लिए दंड किस धारा में वर्णित है, तो हो जाएगा धारा 72 में। अंकीय चिन्हक प्रमाण पत्र की जो है कतिपय विशिष्टियों को जो है मिथ्या प्रकाशित करने की जो है सस्ती जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की जो है किस धारा में उपबंधित है, तो हो जाएगा धारा 73 में। कोई व्यक्ति जो कपटपूर्ण या जो है विधि विरुद्ध प्रयोजन के लिए जो है अंकीय चिन्हक प्रमाण पत्र जानबूझकर जो है सृजित या प्रकाशित करता है, तो जो है उसे कितनी सजा दी जाएगी, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन ए। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 74 के अनुसार कोई व्यक्ति कपटपूर्ण या जो है विधि विरुद्ध प्रयोजन के लिए अंकित जो है चिन्हक प्रमाण पत्र जानबूझकर सृजित या प्रकाशित करता है, तो वह कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। सूचना तकनीकी अधिनियम की जो है किस धारा के अधीन प्रकाशन को जो है कपटपूर्ण उद्देश्य में नियोजन को जो है अपराध घोषित किया गया है, तो हो जाएगा धारा 74। किस धारा के जो है अनुसार भारत के से जो है बाहर किए गए अपराधों का अथवा जो उल्लंघन के लिए यह अधिनियम लागू होगा, तो ये हो जाएगा धारा 75। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की जो धारा 75
के जो है अनुसार यह जो है अधिनियम किसी जो है व्यक्ति द्वारा जो है भारत से जो है बाहर किए गए किसी अपराध को लागू होगा यदि उस कार्य में जिससे जो है यह अपराध या उल्लंघन होता है भारत में अवस्थित कोई कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर नेटवर्क जो अंतर्वलित है। साइबर आतंकवाद को सूचना तकनीकी अधिनियम की जो है किस धारा के अधीन संज्ञेय अपराध घोषित किया गया है, तो ये हो जाएगा धारा 77B। सूचना तकनीकी अधिनियम की जो धारा 77B के अनुसार 3 वर्ष और जो अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध संज्ञेय होंगे और 3 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराध जमानती होंगे अतः जो साइबर आतंकवाद को धारा 77B के अधीन संज्ञेय अपराध घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, साइबर आतंकवाद को किस धारा के अधीन अशमनीय अपराध घोषित किया गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, धारा 77A। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 77A में जो है साइबर आतंकवाद को जो है अशमनीय अपराध घोषित किया गया है। सूचना जो है तकनीकी अधिनियम की जो है किस धारा में समनीय तथा जो है अशमनीय अपराध उपबंधित है, तो ये हो जाएगा धारा 77A में। साइबर अपराध का जो अन्वेषण कौन करेगा, तो ये ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 78 के जो अनुसार साइबर अपराध का जो अन्वेषण कोई जो है ऐसा पुलिस अधिकारी जो निरीक्षक की जो है पंक्ति से नीचे का ना हो वो करेगा। साइबर अपराध का जो इन्वेस्टिगेशन कौन कर सकेगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, पुलिस अधिकारी जो निरीक्षक की जो है पंक्ति के नीचे का ना हो। अगला क्वेश्चन है, अधिनियम की धारा 78 के अनुसार अपराधों का अन्वेषण करेगा निरीक्षक के से जो है अनिम्न पुलिस अधिकारी, ऑप्शन सी हो जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की जो है किस धारा के अधीन कोई भी जो है पुलिस अधिकारी जो निरीक्षक से जो है अनिम्न पंक्ति का है साइबर अपराधी को जो बगैर जो है वारंट गिरफ्तार कर सकेगा, तो ये हो जाएगा धारा 80। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 80 के जो अनुसार कोई पुलिस अधिकारी जो निरीक्षक से जो है नीचे का ना हो साइबर अपराधी को जो बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। दोस्तों गले में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, गले जो है वीडियो उतना अच्छी नहीं बन पा रही है, तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। कि धारा में जो है प्रवेश करने, तलाशी लेने आदि की जो है पुलिस अधिकारी और अन्य जो है अधिकारियों को जो है शक्ति दी गई है, तो ये हो जाएगा धारा 80 में। सूचना जो है प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की जो धारा 80 के जो अनुसार कोई पुलिस अधिकारी जो निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का ना हो या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा जो है इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो किसी सार्वजनिक स्थान में जो है प्रवेश कर सकेगा और तलाशी ले सकेगा तथा वहां पाए गए किसी ऐसे व्यक्ति के बिना वारंट गिरफ्तार कर सकेगा जो युक्त रूप से संदिग्ध व्यक्ति है या जिसने जो है इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया है या कर रहा है या करने वाला है। 143 नंबर क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के जो है किस धारा में पुलिस जो अधिकारी और अन्य अधिकारियों को जो है सार्वजनिक स्थान में प्रवेश और तलाशी का अधिकार है, तो ये हो जाएगा धारा 80 में। खोज करने, तलाशी लेने, प्रवेश करने आदि की जो पुलिस अधिकारी और अन्य अधिकारियों की जो शक्ति का जो है वर्णन किस धारा में किया गया है, तो ये हो जाएगा धारा 80 में। अगला क्वेश्चन है, धारा 80 के अधीन बिना वारंट तलाशी लेने की शक्ति ये किसमें है, तो निरीक्षक से जो है अनिम्न पुलिस अधिकारी को है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो है 2000 की जो कोई बात लागू होगी, तो ये हो जाएगा चेक पर। अपराध का जो है दुष्प्रेषण जो है का जो उपबंध सूचना तकनीकी अधिनियम की जो है किस धारा में किया गया है, तो हो जाएगा धारा 84B में। कंपनी द्वारा अपराध का जो उपबंध सूचना जो है तकनीकी अधिनियम की जो है किस धारा में उपबंधित है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी धारा 85 में। केंद्र सरकार के जो नियम बनाने की जो शक्ति किस धारा में उल्लिखित है, तो ये हो जाएगा 87 में। नियम बनाने की जो राज्य सरकार की जो शक्ति का जो उल्लेख है ये है धारा 90 में। सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत नियम बनाने की जो है शक्ति प्राप्त है, तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों में, यानी केंद्र सरकार राज्य सरकार। भारत में जो है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का जो मसौदा खालिस्तान तैयार किया गया, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो है एक जो है सहायक निकाय है। इसका काम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश को जो है सुविधाजनक बनाना। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का जो मसौदा इसी आधार पर जो है तैयार किया गया है। भारत में जो है कौन सा जो संगठन प्रिंट मीडिया को नियंत्रित करता है, तो ये हो जाएगा भारतीय प्रेस परिषद। भारतीय प्रेस परिषद के जो है द्वारा प्रिंट मीडिया को नियंत्रित किया जाता है। भारतीय प्रेस परिषद
पीसीआई की स्थापना पीसीआई अधिनियम 1978 के तहत प्रेस की जो स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए तथा जो भारत में समाचार पत्रों और समाचार एजेंसियों के मानकों को बनाए रखने और उन्हें सुधारने के उद्देश्य से की गई थी। वह कौन सा जो है पहला जो मामला था जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत आपराधिक मामले के जो है रूप में सामने आया? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु राज्य बनाम जो है सुहायकट्टी। तमिलनाडु राज्य जो है बनाम सुहायकट्टी पहला जो ऐसा मामला था जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत आपराधिक मामले के रूप में सामने आया था। 155 नंबर क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी जो है अधिनियम 2000 में जो है अनुसूचियों की संख्या है, तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा 4 संख्या है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने जो है इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनते थे सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, सभी को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो वीडियो कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि मैं सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।